नमस्कार। हम आजकल जुपिटर के माउंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम देख चुके कि जुपिटर का माउंट विकसित हो तो क्या रिजल्ट देता है, और अगर जरूरत से ज़्यादा विकसित हो तो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराई में बदल जाती है। और उसके बाद जब ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो जाता है तो वो खाऊ बन जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत खाते हैं, खाते ही रहते हैं, वो और अधिक खाऊ हो जाता है। मीठा तो खाता है लेकिन वो इतना ज़्यादा खा लेता है कि वो खाऊ बन जाता है, मोटापा आ जाता है, और उसको कई तरह की मीठे से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं जब जुपिटर माउंट ज़रूरत से ज़्यादा विकसित होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर जुपिटर माउंट हमारा दबा हुआ है, यानी हमारा विकसित से भी नीचे की कंडीशन है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसका मतलब होगा कि जुपिटर का माउंट अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति में क्या होगा? उसके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, अज्ञानी होगा। जब भी वो मुंह से कुछ बात निकलेगा तो दूसरे को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तो फूहड़ जैसी बात कर रहा है। और क्या होगा? वो ईमानदार नहीं होगा। जुपिटर की निशानी है वो ईमानदार होता है, लेकिन अगर निम्न जुपिटर है, दबा हुआ जुपिटर है, तो वो बेईमान होगा, आडंबर करेगा। जितने भी तरह के आडंबर होते हैं, धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, संस्कार के नाम पर उल्टी सीधी बातें बोलेगा। शास्त्रों में ये कहा गया है, ये कहा गया है, उल्टी सीधी बातें बताकर लोगों को गुमराह करेगा और बहुत अधिक घमंडी हो जाएगा। किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करेगा और हर समय उंगली से ही नचाकर बात करेगा, और वो उसको कई तरह की बीमारियां भी होंगी। ये सब बीमारियां कौन सी होंगी, जब मैं हर बीमारी का अलग अलग बताऊंगी तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि अगर जुपिटर का माउंट निम्न है तो वो स्थिति अच्छी नहीं है। वो बेईमान होगा, वो झूठा होगा, वो अन्याय को पसंद करेगा, और वो बहुत बड़बोला होगा, और उसमें पेशेंस नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं होगी। हमने ये देख लिया जुपिटर के तीनों माउंट की स्थिति। अब एक छोटी सी बात को ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया था कि जुपिटर का माउंट पहचान कैसे करें। कोई भी जो माउंट है वो आप देखेंगे छोटी छोटी पतली पतली जो लाइंस का जहाँ पे गुच्छा बनेगा, जहाँ पे इकट्ठी होगी, उसको माउंट कहेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मैंने यहाँ से सीधा रेखा लिया और ये किया, ये बीच में अगर यहाँ पे है तो ये जुपिटर का माउंट बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद अपने हाथों में देखेंगे ये स्थिति बहुत कम लोगों की होती है। अक्सर क्या होता है कि जो ये पॉइंट है ये शनि की तरफ, ये हमारी शनि की मिडिल फिंगर शनि की है जो मैंने आपको बताई थी। जुपिटर का माउंट खिसक कर यहाँ आ जाता है। जब जुपिटर का माउंट खिसक कर शनि के पास आ जाएगा तो उसमें शनि की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। वो आलसी हो जाएगा, वो झूठा हो जाएगा, वो बेईमान हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा। अगर यही जुपिटर का माउंट खिसक कर यहाँ आ जाता है, नीचे खिसक जाता है, ये हमारी ब्रेन लाइन है, यहाँ तक आ जाता है, तो उसका दिमाग बहुत हावी हो जाएगा। वो भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझेगा, भावनाओं की परवाह नहीं करेगा, और यहीं पे मंगल का भी क्षेत्र है, वो आक्रामक हो जाएगा, विध्वंसक हो जाएगा। तो हमने देखा जुपिटर के माउंट की तीन तरह की स्थिति, और अगर जुपिटर का माउंट की स्थिति क्या है, कहाँ खिसका हुआ है, सेंटर में है या कहीं खिसका हुआ है, उससे पता चलेगा। माउंट को देखने की एक और स्थिति है। मान लीजिए हमारी जुपिटर के फिंगर यहाँ से शुरू है, वो यहाँ से शुरू ना होकर इधर से शुरू हो जाती है। यानी हमारे फिंगर का जो स्थान है, लगभग सभी फिंगर के उद्गम स्थल लगभग बराबर होते हैं। लेकिन अगर हमने मान लिया कि हमारे फिंगर इधर हो गई है, थोड़ा सा ऊंचे हो गई है, और ऊपर से भी ये और बढ़ जाएगी, यानी शनि के साथ यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा? जुपिटर के फिंगर ऊपर बढ़ गई और इधर से भी ऊपर हो गया, तो जो जुपिटर का क्षेत्र है वो बढ़ गया। इसका मतलब है कि जुपिटर हमारा और अधिक विकसित हो गया,
उसकी जो भी स्थिति थी, अगर विकसित अच्छे वाली स्थिति थी तो और बढ़ गया, अगर अधिक विकसित वाली स्थिति थी तो और भी ज़्यादा हो गया। और अगर मान लो हमारी जुपिटर की फिंगर नीचे आ जाती है, इस वाली स्थिति से लेकर अगर यहाँ पे शुरू हो जाती है और ऊपर से भी नीचे हो गई, तो जुपिटर का जो प्लेस है, माउंट का प्लेस है, वो कम हो गया। इसका मतलब जुपिटर का माउंट श्रिंक हो गया। जब श्रिंक हो जाएगा तो जुपिटर की जो नेगेटिविटी वाली सारी बातें हैं, यानी अज्ञानता वाली बातें, वो मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा, बेईमान होगा, पाखंडी होगा, ऐसी बातें आ जाती हैं। अब इसके अलावा आपने देखा होगा हर माउंट पे लाइंस होती हैं। ये मैंने बनाई खड़ी लाइन, ये मैंने बनाई लेटी लाइन। जो खड़ी लाइन है, हमारे शरीर में जितनी भी लाइंस हैं, अगर वो खड़ी होती हैं यानी सीधी जाती हैं, तो इसका मतलब है वो ऊष्मा के साथ, एनर्जी के साथ पॉजिटिव चल रही हैं, क्योंकि हमारे रक्त का प्रवाह नीचे से ऊपर होता है। तो जब ऐसी लाइन है तो इसका मतलब है कि उसने हमारे उस पर्वत के गुणों को बढ़ा दिया। लेकिन अगर कोई लेटी लाइन है तो हॉरिजेंटल में है तो उसका प्रभाव कम कर दिया। इसके अलावा जुपिटर माउंट के ऊपर बहुत सारे साइन मिलेंगे और उन साइन से भी पता चलेगा कि हमारा जुपिटर माउंट अच्छा है, खराब है, कैसा है, उत्तम है, निम्न है या मध्यम है, विकसित है, अल्प विकसित है या ज़्यादा विकसित है। ये हमारे उन चिन्हों से पता चलेगा। उन चिन्हों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी, एक एक चिन्ह के बारे में बताऊंगी, और हर चिन्ह किसी भी माउंट पर होगा तो वो क्या रिजल्ट देता है वो हमको उससे पता चलेगा। ये जब हम चिन्हों की बात करेंगे तब देखेंगे। आज इतना ही जानिए, और अब तक जितना मैंने बताया है उसको रिपीट करके देख लीजिए। अगले वीडियो में हम अगले सैटर्न के माउंट की बात करेंगे। तो आप हमेशा खुश रहें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक स्प्रेड करें। आपको मैं इतना यकीन दिलाती हूँ, अगर मैं इस चैनल के साथ लगे रहेंगे तो पूरी तरह से पामिस्ट्री में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको पामिस्ट्री आ जाएगी। धन्यवाद।